राजपूत एक वीर स्वाभिमानी और बलिदानी कौम है जिनकी वीरता के दुश्मन भी कायल थे। जिनके जीते जी दुश्मन राजपूत राज्यों की प्रजा को छू तक नहीं पाए। अपने रक्त से मातृभूमि को लाल करने वाले जिनके सिर कटने पर भी लड़ लड़ कर जुंजार हुए। आज हम आपको एक ऐसे युद्ध के बारे में बताएंगे जहां शास्त्र धर्म का पालन करते हुए एक शरणार्थी मुस्लिम को दिए हुए अपने वचन के कारण हजारों राजपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस युद्ध में नवानगर वर्तमान में जामनगर के राजा जाम श्री सत्ताजी व उनके कुंवर अजाजी और उनके प्रधान यानी वजीर जैसाजी व उनके बेटे नागड़ा जी ने अहम भूमिका निभाई थी। भूचर मौर्य के युद्ध में नागड़ा जी के हाथ कट गए, लेकिन युद्ध लड़ते रहे। उनका कहना था कि सर कटना मंजूर है, सर झुकाना दस्तूर नहीं। समझौता स्वाभिमान से था, उन्हें मंजूर नहीं। भूचर मौर्य का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जहां पश्चिमी के बादशाह का विरुद्ध मिलने वाले जामनगर के शासक और जडेजा राजपूत राजवी सत्ताजी से अपने से कई गुना अधिक बड़े और शक्तिशाली मुगल रियासत के सामने नहीं झुके। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसे सौराष्ट्र का पानीपत भी कहा जाता है। इस युद्ध में दोनों पक्षों के 1 लाख से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे। कहते हैं कि जाम सत्ताजी ने एक मुस्लिम शरणार्थी को दिए हुए अपने वचन को निभाते हुए अपनी राजपाट गवाकर और हजारों राजपूतों की सेना के शहीद होते हुए भी अपने शास्त्र धर्म का पालन किया। जामनगर से 50 किलोमीटर के पर स्थित द्रोल के पास भूचर मौर्य के मैदान में जाम साहिबा लश्कर और मुगल लश्कर का आमना सामना हुआ। उस समय जाम श्री सत्ताजी की मदद के लिए जूनागढ़ के नवाब दौलत खान और कुंडला के काठी लोमा गुमान भी अपने सैन्य के साथ पहुंच गए और अगले दिन जाम साहिबा श्री सत्ताजी अपने लश्कर के साथ मुगल लश्कर पर टूट पड़े और भयंकर युद्ध हुआ। उसके परिणाम स्वरूप मुगल सैन्य हारने की कगार पर आ गए। ये देखकर अजाजी कोका समझ गया कि उसका लश्कर यहाँ जीत नहीं पाएगा, जिसके कारण उसने जाम साहिबा को समाधान के लिए एक पत्र भिजवाया। इस बात की खबर जूनागढ़ के नवाब दौलत खान और काठी लोमा खुमान को पता चलने पर उन्होंने सोचा कि अगर जाम साहिबा ने समाधान से मना कर दिया और लड़ाई हुई तो जाम श्री सत्ताजी की ही जीत होगी और वो हमारे भी राज्य पर अपने कब्जा कर लेंगे। इसलिए हमें बादशाह के मुगल लश्कर के साथ मिल जाना चाहिए। नवाब दौलत खान और काठी लोमा खुमान जो जाम साहिबा के लश्कर हरोड़ में खड़े थे, वे अपने 24,000 सैनिक के साथ जाम श्री सत्ताजी साहब को छोड़कर मुगल लश्कर में मिल गए, जिसकी वजह से लड़ाई 3 प्रहर तक लंबी चली। उस युद्ध में नवानगर के राजा के पुत्र के साथ उनके प्रधान थे वजीर जैसाजी रावण राजपूत और उनके पुत्र नागड़ा जी। उस समय वजीर जैसाजी ने जाम श्री सत्ताजी को कहा, धोखेबाजों ने हमसे धोखा किया है। हम लोग जीवित हैं तब तक युद्ध को चालू रखेंगे। आप अपने परिवार, वंश और गद्दी को बचाए रखने के लिए जामनगर चले जाइए। जाम साहिबा को वजीर जैसाजी की यह सलाह योग्य लगने पर वे अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर चढ़ गए और अपने अंगरक्षक के साथ जामनगर की ओर चल पड़े। इस तरफ वजीर जैसाजी और कुमार जस्साजी के मुगल लश्कर के साथ लड़ाई को चालू रखा। कहते हैं युद्ध में नागड़ा जी ने भी अद्भुत शौर्य दिखाया। कहते हैं कि जब वह छोटे थे तब उनकी माँ उनको दूध पिला रही थी तो पीछे छुपकर नागड़ा जी को स्तनपान करते हुए जाम सत्ताजी ने देखा तो उनको बहुत हंसी आई। जब नागड़ा जी युद्ध में लड़ने के लिए आए तब उनके पिताजी वजीर जैसाजी ने कहा था कि हे नागड़ा, तू जब छोटा था तब जाम साहिबा ने तुझे तेरी माँ को खड़े होकर स्तनपान करते हुए देखा और हंस पड़े थे। अब समय आ गया है कि अपनी माँ के दूध की ताकत दिखलाने का। वो दूध एक शेरनी का है, इस बात को रणभूमि में साबित करने का। जब युद्ध चल रहा था तब नागड़ा जी ने अपने अद्भुत शौर्य दिखाया। उनके दोनों हाथ के पंजे कट चुके थे
लेकिन उन्होंने अपने दोनों हाथ की कलाई की हड्डी में भाल को ठूस कर दुश्मनों को मारना चालू रखा। इतना ही नहीं, उनकी ऊंचाई भी बहुत होने के कारण उन्होंने बादशाही लक्सर के हाथी के पेट में अपने कटे हुए हाथ को घुसाकर हाथी के पेट में बड़े बड़े घाव कर दिए, जिसके कारण हाथी के पेट से लहू की धार बहने लगी थी। और इसी युद्ध में जाम श्री सत्ता जी के कुंवर अजाजी और उनके प्रधान वजीर जैसा जी व उनके बेटे नागड़ा जी इसी युद्ध में शहीद हो गए।